भुसावल महाराष्ट्र की शिव महापुराण कथा। शिव को भजने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि भगवान शंकर को अगर हमें रिझाना है, भगवान शिव की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर के ये बक्से नहीं चल रहे कोई से, भगवान शंकर की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर का यदि हमें स्मरण करना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर का भजन करने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए हम अपने घर में रहकर दिल से अगर शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हैं, दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं, शिव दौड़ कर आ जाते हैं। एक देवता का तो एक धाम होता है, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक धाम है, इंद्र का इंद्रलोक धाम है, गरुण वरुण का अपना अपना धाम है। केवल एक ओघड़दानी भगवान शंकर ऐसे हैं जिनका एक धाम नहीं है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शंकर का है, संपूर्ण ब्रह्मांड। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं। सर्व जगत में सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है, और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया। मेरे ओघड़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे। फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूँगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं, पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है, आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शिव भक्ति है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, 50 रुपये, 100 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर
भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सके। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है। और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है। और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना और दशा बदलना दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो। दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए। और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल दो कार्य करना है। एक, अपनी मेहनत चारगुनी करना है, और दूसरा भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना। सुनिए आज 15 मार्च की श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखारबिंद से, भुसावल, महाराष्ट्र से। दिशा बदल गई। मनुष्य कर्मठ बदला तो दिशा बदली है, और वक्त कर्मठ बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया। आज साउंड सेट नहीं है। तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया। तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। एक चावल का दाना, केवल एक, ज़्यादा नहीं, केवल एक चावल का दाना, जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते,
रोज मंदिर में एकत्रित होते रहते हैं, मंदिर में इकट्ठे होते रहते हैं, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को 1 महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवादिदेव महादेव की साक्षी में कहती है। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना। कल्याण का अंक कहता है, अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे, केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं, तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। एक अक्षत का दाना, तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना? तिलक में चावल लगाया जाता है।
चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूँ, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया। चावल का मतलब है कि ये बार बार जजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब है पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटा है, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? सबको स्मरण में है? अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर, जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना में कटी जावांगी। एक अक्षत, एक चावल का दाना। चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को, सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास, इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुष्टि चावल से भगवान ने 3 लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो 3 मुष्टि चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते, तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता। बहुत इसीलिए
शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। इसलिए स्मरण उसका आया हमारे। उनकी स्मरण चित्त में, उनकी भक्ति में, उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम। एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है, एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। एक चावल का दाना, हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर की चर्चा में, द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख में, क्या करेगा अक्षत? चावल का एक दाना क्या करेगा? क्या कर सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है। कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते हैं तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था। सुनिए आज 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र से। कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना
कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है, मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया। मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर कर आगे बढ़ना है। अब की बार मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूँ, और पुलिस का फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, कथा सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा और एग्जाम देने जाऊंगा तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाऊंगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है। टीवी पर आप लोग देख सकते हैं, आज भी उसने शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है उस पत्र के साथ। एलईडी चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र चिपका। शहद का पत्र, शहद का बेलपत्र लगाकर जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए कदम। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम भारती भरद्वाज है। जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी, जरोती खुर्द की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज, फिरोजाबाद की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले आ जाओ। एक बार हाथ हिला दो वहीं से। श्री शिवाय नमस्तु। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ, भारती भरद्वाज। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रही हूँ। ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना मेरा बेटा कहीं कोचिंग करने के लिए गया, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूंगा। और सियोर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा, और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस दिन मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मुझसे कहा, माँ आज पहली बार फॉर्म भर रहा हूं और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहद लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, ऑटो के पीछे लिखा है, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कदे कदम बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पीछे नहीं हटना है हमको। आपने अपने दिल से सोच लिया ना कि मुझे 12th पास करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। कलेक्टर बनने वाला भी इंसान है, एसपी बनने वाला भी इंसान है, एसडीएम बनने वाला भी इंसान है, मंत्री बनने वाला भी इंसान है, कमिश्नर बनने वाला भी इंसान है, और बड़े से बड़े अहदे पर बैठने वाला भी इंसान है। कोई दूसरा नहीं। इंसान का मतलब है कि उसको मेहनत करना है।
अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने लगनता से काम करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं जो तुम्हारा चरण ना चूमे, वहां बैठ सकते हो। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अजय